की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर। तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है। और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं कि सुविरूढ़ मूलम, यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ या तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका। उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है चौथे का, अध्याय नंबर 15 का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के, परम अक्षर ब्रह्म के, सचिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। प्रपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा कौन संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है, यहां पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सचिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जन्म, जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता ने।
और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ये है 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, और किमत अध्यात्म, और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। इसके नीचे से 16वां यहां श्लोक है, द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवो माने 2, पुरुषो माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन, सर पुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहां 2 जगह लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नासवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष।
और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये दो पुरुषों से अन्य है उत्तम पुरुषत्व अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 18वें 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18, क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहां आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नाशवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा। वो वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहां आशा तब आशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता।
इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम सो शरीर, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम, वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह है इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहां से शुरू होता है इसका अनुवाद, 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है गीता ज्ञानदाता, कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा। ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम एक रोटी पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके तो रखा है, और कोई स्टार्ट करता है तो ये ज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम इनसे दूर हटेंगे, नकलियों से। इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो ये न पढ़ा करते, गलत बताया करते, हम उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए है। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण, ये कितना मानती थी, तो बताया कि ब्रह्म का एक और मंत्र है और उसका जाप कर तो तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा देखिएगा देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण,
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह यह परम सत्य। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यह देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, फिर हम आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर। देखिएगा, अब ये स्पष्ट हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। इस ओम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर ब्रह्म, ओनली वन मंत्र ओम है। अक्षर ब्रह्म व्यवहारन, ब्रह्म माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजनते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत के अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते।